भारत पाकिस्तान युद्ध लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा देश किस पाले में खड़ा है। परमाणु हथियारों से लैस दो देशों के बीच सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के रुख पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के 10 देशों से कूटनीतिक संपर्क साधा है। भारत ने उन देशों को साफ बताया है कि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई ये कार्रवाई पर भारत का अधिकार है। पाकिस्तान की हिमाकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत ने अमेरिका, इटली और यूरोपीय संघ के तमाम देशों से संपर्क साधा है। पाकिस्तान के किसी भी उकसावे की कार्रवाई पर भारत चुप नहीं बैठेगा। वही पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मदद मांगी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे ठेंगा दिखा दिया है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है। तुर्की पाकिस्तान की सैन्य मदद भी कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े दिखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अलग अलग वार्ता हुई। पाकिस्तान की मदद की गुहार ठुकराते हुए अमेरिका ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच वार्ता करने और तनाव घटाने में मदद कर सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दो टूक कहा कि मूल रूप से ये हमारा काम नहीं है और अमेरिका द्वारा युद्ध रोकने की शक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने उम्मीद जताई कि ये बड़े क्षेत्रीय संघर्ष या परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। वही इजरायल ने भारत का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने कहा, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकियों को मालूम होना चाहिए कि बेकसूरों के खिलाफ गंभीर अपराधों के बाद वो कहीं भी छिप नहीं सकेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच खुले सैन्य संघर्ष से चिंतित हैं। हम पाकिस्तान में अपने भाई बहनों को लेकर चिंता में हैं। आग भड़काने की बजाय हम तनाव घटाने और संवाद का रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राजील ने आतंकवाद की निंदा करते हुए पाकिस्तान को परोक्ष रूप से आलोचना के साथ ही दोनों देशों से संयम बरतने की अपील भी की। उसने अपने नागरिकों से संघर्षरत देशों की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत के समर्थन में नेपाल ने भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का समर्थन किया है। नेपाल सरकार ने पाकिस्तान पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। नार्वे भी सामने आया। नार्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के साथ आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भारत का रुख का समर्थन किया है। साथ ही दोनों देशों में तनाव घटाने, संयम बरतने और कूटनीतिक रास्तों से हल निकालने का आह्वान किया है। रूस और चीन पर नजर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बीच रूस और चीन का रुख बेहद अहम होगा। चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन जैसा कोई बयान न देकर उसे चौंका दिया है। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस का रुख भी संतुलित दिखा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में गुरुवार को चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई।